भोपाल की कुल 243 लोकेशन में प्रॉपर्टी के रेट 5 से 200% तक बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल होल्ड पर चला गया है। केंद्रीय मूल्यांकन कमेटी की मीटिंग से पहले बुधवार की सुबह भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद क्रेडाई सदस्यों ने भी वित्त मंत्री से मुलाकात की और इस नई गाइडलाइन का विरोध किया। सबसे पहले सुनिए क्रेडाई सदस्यों ने विरोध के पीछे क्या तर्क दिए। सर, क्रेडाई लंबे समय से करीब 15 साल से 2009 से लगातार ये जो बिना कोई विधि विकसित किए गाइडलाइन की दरें हर साल बढ़ा दी जाती हैं, उसका विरोध कर रहे थे। और इस बार तो मिड सेशन में गाइडलाइन बढ़ाने का दौर चल पड़ा। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और पूरे प्रदेश के लिए, प्रदेश में निवेश को हतोत्साहित करने के लिए ये निर्णय है। इसको हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमने इसमें जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की है और हमारा सौभाग्य कि वो भी हमारे समर्थन में शामिल हुए हैं। और माननीय मंत्री जी से भी हमने मुलाकात की है। माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि अभी कोई आज जो मीटिंग है उसमें कोई ऐसा निर्णय नहीं हम होने देंगे और जब तक आप लोगों से और सारे जनप्रतिनिधियों से संयुक्त रूप से चर्चा नहीं हो जाती, कोई वैज्ञानिक विधि विकसित नहीं कर लेते, तब तक हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इसका नुकसान पूरे राज्य को होता है। ये सिर्फ रियल एस्टेट बिज़नेस की बात नहीं है, इसका बिज़नेस आम खरीदार जो है उसको होता है, जो किसान है, जो ज़मीन अपनी बेचता है, या जो निवेशक बाहर से आके खरीदते हैं। क्योंकि रियल एस्टेट किसी भी व्यवसाय की, किसी भी बिज़नेस की, किसी भी उद्योग की सबसे पहली ज़रूरत है। मुझे फैक्ट्री लगाना तो पहले ज़मीन चाहिए, मुझे कोई कमर्शियल वेंचर करना है तो पहले मुझे कमर्शियल एरिया चाहिए, और अगर मुझे मध्य प्रदेश में रहना तो पहले मकान चाहिए। तो जब गाइडलाइन की दरें रीच के बियॉन्ड होंगी तो कोई आपके यहाँ निवेश करने नहीं आएगा। और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चूँकि स्टैम्प ड्यूटी ही सबसे ज़्यादा है और उसके ऊपर से गाइडलाइन आप कई गुना बढ़ा दोगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन इम्पैक्ट बहुत ऊपर जाता है और जिसका नुकसान पूरे राज्य को होता है। और हम कोई बहुत समृद्ध राज्य नहीं है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमें इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा ताकि तरक्की और आर्थिक विकास बना रहे। क्या सर आप लोगों की राय नहीं ली गई थी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय नहीं ली गई? ये दुर्भाग्य है। हम क्रेडाई को पहले हमेशा बैठकों में बुलाया जाता था क्योंकि हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से क्रेडाई को बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा है। इसका भी हमने विरोध दर्ज किया। माननीय मंत्री जी को भी कहा है, उन्होंने कहा कि आगे से आप लोगों को निश्चित रूप से, हम लोगों को मतलब स्टेक होल्डर्स को निश्चित रूप से बुलाया जाएगा। और हम पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे 15,000 से ज़्यादा डेवलपर पूरे देश में है। हमें पूरे देश में क्या हो रहा है, गाइडलाइंस पे क्या हो रहा है, मास्टर प्लानिंग पे क्या हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट पे क्या हो रहा है, इसकी हमको वीकली रिपोर्ट हमारे पास आती है और हमें देख के बहुत ख़राब लगता है कि हम बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत पीछे हैं। और इस कारण से हम इस बार बहुत तेज़ी से शहर की विकास, खास करके भोपाल के डेवलपमेंट की ओर फोकस कर रहे हैं और ये फोकस हमारा लगातार बना रहेगा। इसके साथ ही सांसद आलोक शर्मा ने वित्त मंत्री देवड़ा को जमीनों के बढ़े हुए भाव को लेकर लिखित शिकायत भी की। सांसद शर्मा ने कहा कि चर्चा के बाद वित्त मंत्री ने भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। भोपाल कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर जो मूल्य वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया था, इसमें भोपाल के जनप्रतिनिधियों से चर्चा नहीं हुई है। मैंने माननीय वित्त मंत्री जी को अवगत कराया है। अभी मैं जगदीश देवड़ा जी भाई साहब से मिला हूं कि कोई भी शहर का डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो और जिस प्रकार से सर्किल रेट को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, इसमें सांसद हैं, विधायक हैं, महापौर हैं, सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जाए, इसके बाद इसके ऊपर निर्णय लिया जाए। मंत्री जी ने मेरी इस बात को स्वीकार किया है। संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। लगातार क्रेडाई के पदाधिकारी, अन्य संगठन लगातार हमसे मिल रहे थे, उन्होंने भी ध्यान आकर्षित कराया है। जो भी फैसला होगा भोपाल की जनता के हित में निर्णय होगा, उस दिशा के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आलोक भाई, आपत्ति क्या थी इसको लेकर? आपत्ति क्या है? आपत्ति है कि जो लगातार हर 2 साल में रेट बढ़ते जा रहा है, इतने रेट बढ़ा दिए गए हैं कि लोग रजिस्ट्री नहीं करा पा रहा है, स्टाम्प शुल्क नहीं दे पा रहा है, उतना पैसा वाइट है नहीं, आखिर कहाँ जाए? तो कम से कम देश में इतना कहीं पे नहीं है।
प्रदेश के अन्य जिलों में भी नहीं है, तो आखिर भोपाल में क्यों बढ़ा रहा है? जैसे ही जनप्रतिनिधि के ध्यान में आया है तो कोई भी निर्णय सरकार के अंदर होगा तो जनप्रतिनिधियों की चर्चा करने के बाद बहुत ही जल्दी हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी से मैं मिला हूं। बहुत ही जल्दी भोपाल के सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, महापौर और माननीय मंत्री जी के साथ बैठकर चर्चा होगी और सभी जनप्रतिनिधि भोपाल की जनता के हित को देखकर इसको निर्णय करवाएंगे। तो अभी रोक लगाने की बात कही उन्होंने? नहीं, अभी जनप्रतिनिधियों की जब तक बैठक नहीं हो जाएगी तब तक निर्णय लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि भोपाल में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चर में एवरेज 8.55% तक गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव है। विधायक भगवान दास सबनानी की आपत्ति के बाद 13 लोकेशन हटा दी गई, यानी 240 लोकेशन पर रेट बढ़ेंगे और इसी का विरोध हो रहा है। क्रेडाई के सदस्य और सांसद आलोक शर्मा कहते हैं कि लगातार 2009 से रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे भोपाल में निवेशक हताश होते हैं। लोगों के पास रजिस्ट्री के लिए शुल्क अदा करने की राशि नहीं है। पूरे प्रदेश में कहीं इस कदर रेट नहीं बढ़ते जिस तरह से भोपाल में बढ़ाए जा रहे हैं। नेताओं की आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि प्रशासन जनप्रतिनिधियों की बैठक के बगैर उनसे सुझाव लिए बिना ही रेट मनमर्जी से बढ़ा रहा है। फिलहाल इस गाइडलाइन पर रोक लगा दी गई है और भोपाल में नई गाइडलाइन को लेकर आने वाले दिन काफी गर्म होने वाले हैं।